मैं आज अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम स्वयं को बहुत परेशान कर रहे हो और अपने आप को हमेशा दुखी करते रहते हो। इस परेशानी का कारण आज जान लो मेरे बच्चे। इस परेशानी का कारण तुम्हारा कुछ ऐसी आदत है जो आपके जिंदगी को संवार भी सकती है और वही आदत आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। आप सबको पता है कि आदत मकड़ी के जाले के समान होती है। यदि कोई चीज उसके अंदर फंस जाए तो उसका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हमेशा याद रखना कि चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी आदतें हो, लेकिन आपकी एक बुरी आदत आपकी सारी अच्छी आदतों पर पानी फेर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी आदतों के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काम टालने की आदत सबसे महत्वपूर्ण आदत जो कि हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वो है काम टालने की आदत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आदत है कि आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। तुम अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से पूछो कि दिन में कितनी बार अपने कामों को टालते हो। कई बार तुम्हें लगता है कि बस अभी इसी काम को कर लूंगा, लेकिन तुम उस काम को टाल देते हो और बाद में तुम खुद पर ही गुस्सा करते हो कि तुमसे वो काम क्यों नहीं हुआ। तुम जब भी कोई काम शुरू करते हो तो तुम उसे आधे करके छोड़ देते हो या फिर आगे की ओर टालते जाते हो, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो समय से पहले ही उस काम को खत्म कर लेता है और कभी भी अपने कामों को नहीं टालता है। और इसीलिए तुम भी आज के बाद अपने कामों को टालना बंद करो। और सबसे पहले उन काम को पहले खत्म करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें तुम बाद में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़े हैं उन्हें अभी खत्म करो। मेरे प्यारे बच्चे, सफल लोगों के दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी होती है और इसीलिए वो दुनिया के बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे होते हैं। जब तुम समय से उठते हो तो दिन के सारे काम आपके समय के साथ खत्म होते हैं।
और तुम में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं और पूरा दिन तुम सकारात्मकता के साथ गुजारते हैं। जबकि जो लोग लेट उठते हैं उनके दिन के कोई काम समय पे नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से उनके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर भी महसूस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस आदत पर हर इंसान को काम करना चाहिए और वो है समय के साथ अपने ज्ञान को ना बढ़ाने की आदत। यह एक बहुत ही खराब आदत है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो समय के साथ अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया से काफी पीछे रहते हैं। यदि तुम्हें जीवन में बहुत ज्यादा सफल होना है तो तुम्हें हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना होगा, और यदि तुम्हारी भी ऐसी सोच है तो उसे खत्म करिए और समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मेरे प्यारे बच्चे, हार मानना ये आदत बहुत लोगों के अंदर होती है, जिनके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं। आप लोग किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी दिन के बाद ही हार मान लेते हो। आप उस काम को छोड़ देते हो और हार मान जाते हो। जबकि एक सफल व्यक्ति का आदत होता है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है। यदि किसी काम को उसने अपने हाथ में ले लिया है तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, गलत लोगों से सलाह लेना ये आदत जो बहुत लोगों के जीवन को खराब किया है, जो कि आप खुद भी महसूस कर पाएंगे, और वो है गलत लोगों से सलाह लेने की आदत। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हो या फिर अपने जीवन के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेते हो तो तुम लोगों से सलाह लेते हो। सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सलाहकार कौन है। जैसे कि आपको पता है कि रामायण में कैकेयी का सलाहकार मंथरा थी, और उन्हीं मंथरा के सलाह पर कैकेयी ने वो काम किए जो वो कभी खुद भी नहीं करना चाहती थी। और वही दूसरी ओर महाभारत में दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे, जिनकी गलत सलाह के कारण पूरी की पूरी महाभारत हुई। और एक सही सलाहकार आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे, और उनके सलाह के वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए थे और दुनिया को एक संदेश दे पाए थे।
इसीलिए आपको भी अपने जीवन में आदत होना चाहिए एक सही सलाहकार ढूंढने की। अब मैं चलती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने आदत बदलने के लिए कार्य करना है। बाकी सब कुछ अपनी माता पर छोड़ दो। मैं तुम्हें हर उस कार्य में सफल करूंगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है। बस तुम अपने अच्छी आदत से दूर मत होना। मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ। मैं इस पल भी तुम्हारे साथ हूँ जब तुम मुझे सुन रहे हो मेरे बच्चे। अब तुम खुश रहो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जल्द ही मिलेगी। तुम खुश होकर अपने कार्य करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।